क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट? ये ऐसे लिखा हुआ है, इफ fx इज इक्वल टू फाइंड पार्ट 1 आपको निकालना है a नॉट प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू जहां तक जा रही है सीरीज। दूसरा है आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपको निकालना है a नॉट माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन। तीसरा पार्ट आपको निकालना है, बहुत ही आसान सवाल है अगर गौर से देखोगे तो, बहुत ही आसान सवाल है, पजल जैसा ये सवाल है अगर गौर से देखोगे तो। देखो क्या पजल है। तीसरा है a नॉट 2a1 4a2 8a3 एंड सो ऑन। चौथा है a नॉट माइनस 2a1 प्लस 4a2 माइनस 8a3 एंड सो ऑन। पांचवा है a नॉट प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 एंड सो ऑन। छठा है a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7। सातवां है a नॉट माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 एंड सो ऑन। आठवां है a1 माइनस a3 a5 माइनस a7 एंड सो ऑन। नौवां है 4 4 8 9 a नॉट प्लस a4 प्लस a8 प्लस a12 एंड सो ऑन। 10वां है a1 प्लस a5 प्लस a9 एंड सो ऑन। 11वां है a नॉट प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 प्लस a12 एंड सो ऑन। 12वां है a1 प्लस a4 प्लस a7 एंड सो ऑन। और 13वां है a2 प्लस a5 प्लस a8 प्लस a11 एंड सो ऑन। देखो चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको बस इस सवाल का हिंट दूंगा क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है इस क्लास का, तो मैं बस आपको हिंट दूंगा और आपको ये सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद द एक्सपेंशन सीरीज एंड दिस प्रॉब्लम, है ना। पहला सवाल अखिल ने अभी शायद रिस्पॉन्ड किया है। अखिल पहला कह रहा है f1 f-1 f2 एंड f-2। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप देख सकते हो दिस इज द
देखो a0, a1, a2, a3, a4 these are the coefficients of this series. और अगर मैं x को 1 से रिप्लेस कर दूं तो 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 to the power 4 everyone will get out. तो फाइनल आंसर would be f1. Now see here, again you see it's basically the story of coefficients only, but you have alternate plus minus, you have alternate plus minus, and you see x के साथ -1 है, x क्यूब के साथ -1 है, so you can say that this is equivalent to right. अब तीसरे पे आ जाओ. जब फर्स्ट टू गेस कर लियो तो तीसरा चौथा भी बड़े आराम से गेस हो जाएगा, राइट. तीसरा चौथा बड़े आराम से गेस हो जाएगा. a0, 2a1, 4a2, 8a3, मतलब x has been replaced by 2, x square has been replaced by 4, x cube has been replaced by 8, so definitely this is f2. Now look at the fourth part. a0 minus 2a1 plus 4a2 minus 8a3. So alternate plus minus, x has been replaced by -2, -2 का square, -2 का cube. So this is right. ये चारों पार्ट बहुत आसान है. आगे का बताओ. एक्चुअली बेटा बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैं कवर कर रहा हूं. ये क्वेश्चन नहीं है. एक्चुअली तुम देखते हो मैथ्स में मैं थ्योरी को मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, है ना. तो जब आप क्वेश्चंस के फॉर्म में थ्योरी को पढ़ते हो तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो, राइट. चलो पांचवा बताओ. पांचवा देखो सारे ऑड गायब हो गए. पांचवा देखो सारे ऑड गायब हो गए. अब यहां से दिमाग चलना शुरू होता है. कोई बच्चा अभी तक निकाल पाया पांचवा? पांचवा बताओ जल्दी. देखो a1, a3, a5, a7 गायब हो गया है. ये कैसे हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? इस दोनों को देखो. a0, a0, a1, a1, a2, a2, a3, a3, a4, a4. What you are seeing? ऑडेथ प्लेस वाले कोफिशिएंट्स प्लस माइनस में है. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, राइट. बचेगा क्या? डबल ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इवेंथ प्लेस. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा f1 प्लस f ऑफ -1 बाई 2. समझ में आया? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1 बाई 2. 2 नहीं बेटा सुश्वेता, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ -1. सुश्वेता करेक्ट कर लो. अब आ जाओ. यहां पे देखो क्या है. यहां पे ऑडेथ आ गए. a1, a3, a5, a7 सारे इवन प्लेस वाले बंदे चले गए. तो क्या करें? फिर से देखो. इस बार आपको जो रिमूव करना है, आपको इस बार रिमूव करना है a0, सॉरी, आपको रिमूव करना है a0, a2, a4. तो अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a0 कट जाएगा, a2 कट जाएगा, a4 कट जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा. तो क्या कह सकते हैं आप? f1 माइनस f ऑफ -1 अपॉन 2. अब इंटरेस्टिंग होगा प्रॉब्लम. 6 तक तो बच्चों का खेल था. 6 तक वैसे आगे भी बच्चों का ही खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार समझ में आनी चाहिए. यहां तक तो मतलब बच्चा, छोटा बच्चा भी देख लेगा इतना पजल करके, है ना. यहां पे कहानी आ गई है a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6. मतलब यही कहानी है, बट इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया है. इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया है. ये भला कैसे हुआ? और सिमिलरली इसमें भी देखा जाए तो a1, a3, a5 है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो गया है. तो बताइए क्या सोचना चाहिए? अगर इवेंथ प्लेसेस के कोफिशिएंट हैं और उसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है,
या ऑर्डर्ड प्लेसेस के कोफिशिएंट हैं और उसमें भी प्लस और माइनस चल रहा है, तो हमें किस चीज के बारे में बात करना चाहिए? इस तरीके के सिनारियो में यू हैव टू थिंक ऑफ आयोटा। यू हैव टू थिंक ऑफ आयोटा। क्या होता है आयोटा? आयोटा क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। और आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1। फिर आयोटा का पावर 6 क्या होता है? -1। अभी दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपके पास fx है। fx क्या दे रखा है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। अब गौर से देखो, आयोटा क्या होता है? √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। और आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है? 1। फिर आयोटा टू द पावर 5 क्या होता है? आयोटा। आयोटा टू द पावर 6 क्या होता है? -1। आयोटा टू द पावर 7 क्या होता है? माइनस आयोटा। तो गौर से देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। सो आयोटा टू द पावर 8 क्या होगा? 1। तो आपको पता चल चुका है आयोटा टू द पावर 4k इज 1। आयोटा टू द पावर 4k इज 1। आयोटा टू द पावर 4k इज 1। आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1 इज आयोटा। आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 इज -1 एंड आयोटा टू द पावर 4k प्लस 3 इज माइनस आयोटा, राइट। ये रिजल्ट आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? आयोटा पे अगर 4 के मल्टीपल आपको दिखेंगे तो दैट इज नथिंग बट 1। आयोटा पे आपको 4k प्लस 1 दिखेगा तो डेफिनेटली आयोटा हो जाएगा वो, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4k इंटू आयोटा हो गया है। आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 क्या हो जाएगा? आयोटा टू द पावर 4k इंटू आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा टू द पावर 4k प्लस 3 इज माइनस आयोटा। इतना तो अलजेब्रा जानते हो ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अगर fx a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस a5x टू द पावर 5 एंड सो ऑन है, तो f iota would be a0 प्लस a1 iota प्लस a2 -1 प्लस a3 माइनस आयोटा प्लस a4 1 प्लस a5 आयोटा प्लस a6 -1 प्लस a7 माइनस आयोटा चलता रहेगा, राइट और रॉन्ग? इसको यहां पे उठा के लो। देख रहे हो क्या हो रहा है? आप देख रहे हो कि आपकी कहानी में a0 a4 सब पॉजिटिव है, a2 a6 सब नेगेटिव है। तो आप इसको अगर पूरे रियल पार्ट को देखो, कौन कौन से बंदे टोटली रियल हैं और कौन कौन से बंदे सिर्फ आयोटा हैं। तो अगर आप देखोगे a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस 8 ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ये सारे रियल बंदे हैं। और बाकियों बंदों के पास आयोटा है। यहां पे क्या हुआ? a1, यहां क्या हुआ? -a3 प्लस a5 माइनस a7 प्लस a9 एंड सो ऑन, राइट और रॉन्ग? दिख रहा है? f ऑफ आयोटा इज दिस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप कह सकते हो f ऑफ आयोटा इज a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस a8 ऑल्टरनेटली चल रहा है, प्लस आयोटा a1 माइनस a3
plus a5 minus a7 and so on. तो क्या मैं ये कह सकता हूं a0 minus a2 plus a4 minus a6 plus a8 and so on is equal to real part, real of f iota. और क्या मैं ये लिख सकता हूं a1 minus a3 plus a5 minus a7 plus a9 is equal to imaginary of f iota. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ. So seventh would be real part of f iota, and eighth would be imaginary part of f iota. Right? अब आते हैं इस सवाल में. ये सवाल भी मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था, आपको एज ए असाइनमेंट दे दिया था. देखिए कैसे करना है. यहां पे देखिए क्या है, आपको fx दे रखा है और आपसे पूछा गया है ये क्या गैप दिख रहा है आपको गैप दिख रहा है 4 का गैप दिख रहा है. अगर मैं रिवर्स थिंकिंग करूं इस पे अगर मैं रिवर्स थिंकिंग करूं तो ये कहां से बना होगा a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8 और a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 प्लस a8 इस लॉजिक से बना होगा. राइट और रॉन्ग? इस दोनों के सीरीज से ही ये वाला क्रिएट हुआ होगा, इससे और इससे ऐड करने से ही आया होगा. इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से ही ये आया होगा. राइट और रॉन्ग? और आपको ये ऑलरेडी आता है हैंडल करना. ये कैसे आया था याद करो, जब आपके पास a0 प्लस a1 प्लस a2 दिया हुआ है अप टू n और a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 दिया हुआ है. इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने से ये आता है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो f1 प्लस f माइनस 1 बाई 2. ये आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था लास्ट क्लास में. ये कैसे आया था याद करो, आपके इवेंट प्लेस पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ आयोटा, सो दिस इज गोइंग टू बी रियल पार्ट ऑफ एफ आयोटा. तो ये आंसर और ये आंसर, मान लीजिए इसका आंसर आया P और इसका आंसर आया Q, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा P प्लस Q बाई 2. क्या हो जाएगा आंसर P प्लस Q बाई 2. या आप ये भी लिख सकते हो F1 प्लस F माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Fi, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो F1 प्लस F माइनस 1 बाई 2 प्लस रियल पार्ट ऑफ Fi का ओवरऑल 2. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. राइट बच्चे लोग, इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं. आइए देखते हैं. अगेन ये आप आराम से हैंडल कर चुके होंगे. सॉरी, इसमें आपको क्या करना था, अगेन इसमें आप बैक थिंकिंग करोगे तो ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 और a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 से आ रहा है. आई एम श्योर आपको इसको हैंडल करना आता है. दिस इज इमेजिनरी ऑफ f iota and this is basically f1 minus f of minus 1 by 2
if this is P and this is Q, the answer is P plus Q by 2. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके आइए ये हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने ओमेगा के बारे में बात किया था और आपको बोला था कि जब भी 3 का डिफरेंस दिखे यू हैव टू थिंक ऑफ ओमेगा. अब देखो ओमेगा से हैंडल कैसे करेंगे. ओमेगा के लिए आपको मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. दैट वाज ओमेगा वाज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. दूसरी चीज मैंने ओमेगा के बारे में बताई थी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1, विच इज ओमेगा क्यूब इज 1. ओमेगा क्यूब इज 1. ओमेगा क्यूब 1 का मतलब क्या है? ओमेगा टू द पावर 3k विल ऑलवेज बी 1. ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 1 वुड बी ओमेगा, एंड ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 2 वुड बी ओमेगा स्क्वायर. राइट, ये बात हमने आपको लास्ट टाइम ओमेगा में बताई थी. आइए देखते हैं इसको कैसे हैंडल करना है. आपके पास है a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 और fx देखिए क्या है. fx है a0 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x. ठीक है, तो अगर मैं f1 लिख दूं तो देखो क्या लिखाएगा. a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 एंड सो ऑन. ठीक है, साइकिल में आप देख लेना यहां से. अब मैं लिखता हूं f ओमेगा. क्या लिखता हूं? f ओमेगा. x को ओमेगा से रिप्लेस करूंगा, a0 अनअफेक्टेड रहेगा, ये बन जाएगा a1 ओमेगा. ये क्या बन जाएगा? a1 ओमेगा. ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a2 ओमेगा स्क्वायर. और ये क्या बन जाएगा? a3 ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब क्या होता है? ओमेगा क्यूब होता है 1, तो a3 एज इट इज रह जाएगा. a4 क्या होता है? ओमेगा टू द पावर 4. ओमेगा टू द पावर 4 क्या होगा? ओमेगा. और a5 क्या होगा? ओमेगा टू द पावर 5 विच इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन. राइट, अब देखो f ओमेगा स्क्वायर, a0 एज इट इज छूट जाएगा, a1 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, a1 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. a2 ओमेगा टू द पावर 4. ओमेगा टू द पावर 4 क्या होगा? ओमेगा टू द पावर 4 इज बेसिकली ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1, तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा. a3 ओमेगा 6. ओमेगा पे पावर 6 क्या हो जाएगा? 3k, मतलब a3 विल बी एज इट इज. फिर a4 क्या बन जाएगा? ओमेगा टू द पावर 8. पावर 8 का मतलब 2 रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड करने पे, ओमेगा स्क्वायर. ये क्या बन जाएगा? a5 ओमेगा टू द पावर 10, दैट इज 1 रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड 10, तो ओमेगा आ गया. सो ऑन. अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है. आप देख रहे होगे ये a1 वाले टर्म और देख रहे होगे a4 वाले टर्म, फिर आप देख रहे होगे a2 वाले टर्म, फिर आप देख रहे होगे a5 वाले टर्म. अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ये सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि a1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, a1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है. तो a1 विल बी वैनिश्ड, a2 विल बी वैनिश्ड, a4 विल रिमेन, a4 विल वैनिश, a5 विल वैनिश. बचेगा कौन? 3 टाइम्स a0, 3 टाइम्स a3, 3 टाइम्स a6. तो आप क्या कह सकते हो आंसर? आप कह सकते हो द आंसर इज गोइंग टू बी f1 प्लस f ओमेगा प्लस f ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. देखो अगेन, जल्दी से देखिए. f1 आपको पता है क्या है? a0, a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन. अब देखो, अगर मैं
अगर मैं एफ ओमेगा करूं, एफ ओमेगा करूं तो यहां पे आता है ए नॉट, यहां पे आता है ए वन ओमेगा, यहां पे आता है ए टू ओमेगा स्क्वायर, फिर आता है ए थ्री, फिर आता है ए फोर ओमेगा, फिर आता है ए फाइव ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब कहीं ना कहीं मुझे प्रिजर्व क्या करना है, मुझे A1 प्रिजर्व करना है, मुझे A1 प्रिजर्व करना है। तो A1 का ओमेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, A1 का ओमेगा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो A1 के ओमेगा को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 दैट इज 1, ये क्या बन जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 दैट इज 1। ओके, सॉरी, ठीक है। तो मैंने ओमेगा स्क्वायर जैसे मल्टीप्लाई किया, A1 फ्री, A1 के A1 क्या बन गया, A1 का ओमेगा क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब में ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब में ये हुआ कि सर ये गायब हो गया, ये सारा गायब हो गया। और A2 ओमेगा जो था वो क्या बन गया, A2 ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, A2 ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, फिर ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, A3 से ओमेगा स्क्वायर, ये गायब हो गया, A4 का ओमेगा गायब हो गया, और ये बन गया ओमेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चालाकी की, मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके A1 और A4 को फ्री कर दिया। A नॉट के साथ 1 और ओमेगा स्क्वायर आ गया है, A2 के साथ 1 और ओमेगा आ गया है, राइट। अब देखो, फिर से मैंने एफ ओमेगा स्क्वायर निकाला, और एफ ओमेगा स्क्वायर निकालने से ये बन गया ए नॉट, ये बन गया A1 ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया A2 ओमेगा, फिर ये बन गया A3, ये बन गया A4 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया A4 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन गया A5 ओमेगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके आगे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसके आगे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए नॉट ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा A3 ओमेगा, इसका ओमेगा गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो क्या कलाकारी हुई, कलाकारी ये हुई सर कि सर ये अब कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट A3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबके कोफिशिएंट का सम क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और A1 वाले सब अकेले बच गए। A2 में देखो क्या हुआ, A2 भी गायब हो गया, A2 में आ गया 1 ओमेगा स्क्वायर, और A5 में क्या आ गया, A1 1 ओमेगा स्क्वायर। तो A0 A3 A6 वैनिश हो जाएगा, A2 A5 A8 वैनिश हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, A1 A4 A7। तो फाइनल आंसर वुड बी F1 प्लस ओमेगा स्क्वायर F ओमेगा प्लस ओमेगा F ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, राइट। कितने बच्चों ने ये कर लिया, ओके। A2 A5 A8 A11 A14 अगेन, अब देखो क्या करना पड़ेगा, फिर से लिख दो वही चीज, फिर से लिख दो F1 F1 क्या है, A नॉट प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन। F ओमेगा क्या है, A नॉट प्लस A1 ओमेगा प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर प्लस A3 प्लस A4 ओमेगा प्लस A5 ओमेगा स्क्वायर। F ओमेगा स्क्वायर क्या है, A नॉट A1 ओमेगा स्क्वायर A2 ओमेगा A3 A4 ओमेगा स्क्वायर A5 ओमेगा एंड सो ऑन। अब देखिए क्या करना है, अब हमें प्रिजर्व क्या करना है, अब हमें प्रिजर्व करना है इसको,
A2 को और A5 को प्रिजर्व करना है, राइट। अब इसमें ओमेगा स्क्वायर है तो मुझे यहां पे क्या लगाना होगा, ओमेगा लगाना होगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा। ये बन जाएगा ओमेगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा। अब मुझे A2 ओमेगा को प्रिजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा, ये गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा, और ये बन जाए गायब हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, A2 पूरा फ्री हो गया, A5 फ्री हो गया, ये पूरा गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो A0, A3, A6, A9 गायब हो गया, A1, A4, A7, A10 गायब हो गया। तो आपके पास बचा क्या, A2, A5। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखोगे F1 प्लस ओमेगा इंटू F ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू F ओमेगा स्क्वायर divided by 3. So this is how you are going to handle this, right? So any question?